जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 32 बच्चों। अच्छा जी, कल जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्काउंट के बारे में बात की थी, ऐसे ही है जी। कल हमने किसके बारे में बात की थी बच्चों? डिस्काउंट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? डिस्काउंट के बारे में। क्या मेरी बात समझे हैं या नहीं समझे? अच्छा जी बच्चों, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है बच्चों डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड क्या है? डिस्काउंट अलाउड सप्लायर प्रोवाइड करेगा, डिस्काउंट रिसीव ये मिलेगा किसको? कस्टमर को मिलेगा। क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? इधर तक बातें समझ आती हैं बच्चों? अच्छा जी, कहता जी सप्लायर प्रोवाइड करेगा या अलाउ करेगा डिस्काउंट, कस्टमर रिसीव या क्या करेगा? अवेल करेगा डिस्काउंट। ऐसी है बच्चों। अच्छा, ये सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी, याद है जी आपको? अच्छा, फिर ये हमने सिनेरियोस भी डिस्कस किए थे, ऐसी है? ऐसी है जी। अच्छा, फिर ना एंड पे हम आए थे और ये आपको बताया था n/30 का मतलब क्या होता है जी, और उसके बाद आपको बताया था ये जो है ना 2/10 इसका मतलब क्या है, ये समझ आ गया था। एक बात बच्चों और आपसे डिस्कस करने वाली जी, कहता जी स्पेसिफिक एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड, और कहता जी स्पेसिफिक एंट्री ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके बच्चों, डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री क्यों नहीं होती? आपको पहले ही पता है 2000 का डिस्काउंट मिल गया, इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, नेट अमाउंट से बस हम रिकॉर्ड कर लें। आप मेरी बात समझे बच्चों या नहीं समझे? जरूरत नहीं है बच्चों, जरूरत नहीं है। ओके बच्चों। अच्छा, जो सेटलमेंट डिस्काउंट है ना, इसके बाद इसकी एंट्री करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? कंफर्म डिस्काउंट जी 25% फ्लैट डिस्काउंट है। क्या है बच्चों? फ्लैट डिस्काउंट। क्या बच्चों? 25% फ्लैट डिस्काउंट है, सबके लिए डिस्काउंट है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, इसे प्रॉन्ट पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, फर्दर डिस्काउंट भी कहते हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। सही है बच्चों, इसकी एंट्री होती है। अगर कभी पेपर में आपसे पूछ ले डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या, तो आपने सेटलमेंट डिस्काउंट समझना है। आपने कहना सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। अब आपने कल वाली एग्जांपल 10,000 रुपया नहीं देना, शायद हो सकता है 400 रुपया कम देना हो, तो 400 रुपए से रिसीवेबल भी कम और सेलर की सेल भी कम, खरीदने वाले की लायबिलिटी 400 रुपए से कम और उसका एक्सपेंस कम। ओके बच्चों, कुछ लोग इसको परचेजेस की जगह अदर इनकम भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको परचेजेस की जगह अदर इनकम, वो कहते हैं यार देखो ना एक तरह का बेनिफिट है ना, इसको अदर इनकम कह देते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? दोनों ठीक है, परचेजेस को क्रेडिट करना भी ठीक है, परचेजेस क्रेडिट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंस कम होगा ना, प्रॉफिट बढ़ेगा। अदर इनकम जो है इसको बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। सही है बच्चों, लेकिन दोनों में से प्रेफरेबल क्या है बच्चों? परचेजेस। डन जी, डन जी। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, कोई क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से रिलेटेड? जी जी जी, इनका सवाल है सर क्या ये जरूरी है कि आप सेटलमेंट डिस्काउंट से पहले ट्रेड डिस्काउंट मिले? नहीं जी, बिल्कुल जरूरी नहीं। जरूरी नहीं होता कि हर दफा सेलर ने ट्रेड डिस्काउंट देना ही देना, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, हर सेलर थोड़ी डिस्काउंट देते हैं। जी बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन ये जरूरी है, अगर दोनों डिस्काउंट आ जाए तो पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। जी नेक्स्ट, कोई और क्वेश्चन? जी कोई और क्वेश्चन जी किसी का? और क्वेश्चन भाई, किसी का और क्वेश्चन? जी ओके, कोई और क्वेश्चन नहीं डिस्काउंट से रिलेटेड? एक छोटा सा टॉपिक हमारा अभी भी पेंडिंग है, क्या है बच्चों? बच्चों डेबिट एंड क्रेडिट नोट। क्या बच्चों? ये जरा समझ लें बच्चों क्या होता है। अब मेरी बात गौर से सुननी है बच्चों। एक है सेलर, क्या है बच्चों? और दूसरा क्या है? कस्टमर या ओके बच्चों, ओके बच्चों, डन है जी। अब जरा सुनना बच्चों गौर से बात। बच्चों सेलर क्या एंट्री करता है बताएं? शाबाश। उधार वाली सेल जी, क्या एंट्री करते हैं? सेल क्या? जी, बायर की एंट्री करता है बच्चों। इसने सेल रिकॉर्ड की तो ये क्या करेगा? परचेज। या क्रेडिटर भी कह सकते हैं, ट्रेड पेबल भी कह सकते हैं, ऐसी यदि
होगी एंट्री ये? अच्छा, अब सुनो बच्चों गौर से बात। अब ना एक बंदा कहता है जी मुझे ना चीजें तो मैंने खरीदी, मुझे चीजें पसंद नहीं आई, मुझे चीजें पसंद नहीं आई। अच्छा, तो बच्चों आप सुनना, एंट्री क्या होगी बताओ, शाबाश। इधर इधर इधर, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी बच्चों जी? ये बताएं, ये वाले भाई जो बैठे हैं जी, उल्टी एंट्री कर दें एज इट इज जी। सेल्स रिटर्न, मिसाल के तौर में कहता हूं सारी चीजें वापस नहीं हुई, 30 रुपए की कर लें, ठीक है। और बच्चों रिसीवेबल, ओके। इधर उल्टी एंट्री क्या होगी? पेएबल, ओके बच्चों, ओके ठीक है इधर तक, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब मेरी बात सुनो। सेलर ने बुक्स में रिसीवेबल रिकॉर्ड किया, मिसाल के तौर पे बच्चों, ये सेलर है ना, सेलर, इसने चीजें बेची हैं, नाम बताओ, कोई भी नाम बता दो जी, कोई भी नाम बता दो बच्चों जी। क्या? अली को चीजें बेची सेलर ने, किसको बच्चों? और कस्टमर ने चीजें किससे खरीदी हैं जी? ओए मरे, सेलर ने बेची हैं अली को चीजें, सेलर का नाम है अहमद, क्या? और कस्टमर का नाम है अली। सेलर कहेगा मैंने किससे पैसे लेने हैं? अली से। और अली कहेगा मैंने किसको पैसे देने हैं? ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती, इधर तक बात समझ आती है? डन है बच्चों? अच्छा, अब बच्चों चीजें हो गई हैं वापस, क्या हो गई हैं? अब जो सेलर है ये क्या कहेगा? ये कहेगा अली मैंने तुमसे 30 रुपीज नहीं लेने, यही कहेगा ना। यानी मैंने तुम्हारा बैलेंस अब कितना है? 70 तुमने मुझे देने हैं, 30 तुमने नहीं देने मुझे, 30 रुपए तुमने मुझे पेएबल जी। और ये भाई क्या कहेंगे? अली कहेगा अहमद भाई मैंने अब आपको 30 रुपए नहीं देने। इधर तक बात समझ आती? सिनेरियो समझ लो पूरा। सेलर का नाम क्या है बच्चों? अहमद। और बच्चों बायर का नाम क्या है? अली। इधर तक बात समझ आती? सेलर का नाम क्या है बच्चों? अहमद। सेलर का नाम क्या है बच्चों? अली से कितने पैसे लेने जी? कस्टमर का नाम क्या है बच्चों? कितने पैसे लेने इसने? सही है बच्चों। अच्छा, यानी मादलत कितने पैसे देने, कितने पैसे देने। ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती है? अच्छा, आप प्लीज जरा गौर से सुनिए अगली बात। अब अगली बात प्लीज गौर से सुनिएगा जी। जी बच्चों अगली बात सुनिएगा। अब ना इधर देखो भाई, आप मुझे बताओ डोमिनेटिंग पोजीशन पे कौन है, सेलर या बायर जी? सेलर या बायर, डोमिनेटिंग पोजीशन पर कौन है, सेलर या बायर जी बताएं। सेलर डोमिनेटिंग पोजीशन पे है या बायर जी? सेलर डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। कौन बच्चों? सेलर डोमिनेटिंग। क्यों? ये अगर चीजें वापस करना चाहेगा और अगर ये कहे मैं नहीं करता चीजें वापस, तो बच्चों ना परचेज रिटर्न होगी ना सेल रिटर्न होगी, ये जो मर्जी करता रहे। ओके, तो बच्चों सबसे पहले रिक्वेस्ट कौन करेगा चीजें वापस करने की? ये। एक्सेप्ट कौन करेगा? तो जब तक बच्चों ये रिसीवेबल को कम नहीं करेगा ना, बात नहीं बनेगी। ये एक्सेप्ट करेगा तो ये एंट्री करेगा ना, ये एंट्री करेगा तो फिर ये। मेरी बात समझे बच्चों? ये डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। सेलर अहमद कहेगा अली मैंने तुम्हें क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, यानी मैंने तुमसे 30 रुपए नहीं लेने। ओके बच्चों, अब ना इधर ना, अब जरा गौर से सुनना, हर जो भी ट्रांजैक्शन होती है ना उधर कोई ना कोई नोट इशू, कोई ना कोई बच्चों डॉक्यूमेंट इशू होता है। इधर कौन सा डॉक्यूमेंट इशू हुआ होगा? इनवॉइस। क्या बच्चों? बिल। इसके लिए सेल, इसके लिए परचेज इनवॉइस। इधर क्या होगा बच्चों? इधर अब जो डॉक्यूमेंट इशू होगा, जरा गौर से सुननी है बात, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? वो सेलर ने अली को क्या कर दिया? कस्टमर को क्रेडिट, ये इशू करेगा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या करेगा बच्चों? कि जी सेलर मैंने आपको क्या कर दिया है? क्रेडिट। लिहाजा मैं कौन सा नोट इशू कर रहा हूं? क्रेडिट नोट। लिहाजा मैं कौन सा नोट इशू कर रहा हूं? क्रेडिट नोट। ओके, इधर तक बात समझ आती? इधर तक बात समझ आती?
अच्छा जी, ये क्या है बच्चों? कस्टमर बायर अली। क्या है बच्चों? ये जो नोट इशू करेगा, ये बंदा वो नोट क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। लेकिन ये भी तो कोई नोट इशू करेगा ना। ये कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट नोट। ये कहेगा थैंक यू आपने आपने मुझे क्रेडिट नोट इशू किया। मतलब क्रेडिट नोट का मतलब आपने मेरा बैलेंस कम कर दिया, अब मैंने 70 देने हैं। तो ये भी तो ये क्या करेगा? ये कहेगा मैंने आपको क्या कर दिया है? डेबिट। पेबल को क्या कर दिया? ये कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट नोट। कौन सा? ये जो नोट इशू करेगा वो ये क्या कर लेगा? रिसीव। ओके ओके बच्चों, अब मैं आपको एक नोट लिख के दे रहा हूं। अब मैं आपको ना, अब पेपर में 3-4 तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कहता जी बताएं, वो कहता बताएं सेलर रिटर्न के केस में कौन सा नोट इशू करेगा? आपने कहना क्रेडिट। रिसीव कौन सा करेगा? डेबिट। और बायर कस्टमर कौन सा नोट इशू करेगा? उल्टा डेबिट। और यही नोट रिसीव कौन करेगा? ओके बच्चों, अब पेपर में एक और क्वेश्चन भी आता है। वो कहता है जी परचेज रिटर्न के केस में कौन सा नोट इशू किया जाएगा? डेबिट। परचेज रिटर्न के केस में इशू, वो तो शेयर रिटर्न के लिए क्रेडिट है। कहता है जी परचेज रिटर्न के केस में कौन सा नोट रिसीव किया जाएगा? अब ये ना मिक्सिंग हो जाती है। अब मैं आपको ना एक समरी बना के दे रहा हूं। रिटर्न के केस में सेलर कौन सा नोट इशू करेगा? सुनना बच्चों, सेलर विल इशू, पहले मुझे लिखने दें, क्रेडिट नोट while receive। ओके बच्चों, जो ये इशू करेगा ये क्या कर देगा? बायर या कस्टमर विल इशू, बताएं, while receive। ओके, अब आपने ना एक बात याद रखनी है, अगर आप एक याद कर लेंगे ना बाकी सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सेलर रिटर्न के केस में कौन सा नोट इशू करता है? क्रेडिट नोट। कौन सा? बस खत्म बात। जो सा मर्जी जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या सोचना है? सेलर विल इशू क्रेडिट नोट। अगर ये क्रेडिट नोट इशू करेगा तो ये बंदा कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट। अगर ये बंदा क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो ये रिसीव क्या करेगा? डेबिट। और इसने इशू किया होगा ना डेबिट, सही है, तो इसने वो रिसीव कर लिया। डन। जैसा मर्जी सवाल आ जाए, आपने बेस किसको बनाना है? सेलर रिटर्न के केस में कौन सा नोट इशू करेगा? अब मैं क्वेश्चन घुमा रहा हूं, बायर कौन सा नोट रिसीव करेगा? आपने कहना जी इशू करेगा सप्लायर, तो वही नोट बायर ने रिसीव किया। ओके, परचेज रिटर्न के केस में कौन सा नोट इशू किया? अब परचेज रिटर्न का सवाल आ गया। आपने कहना जी सेलर इशू करेगा क्रेडिट नोट, ठीक है, तो फिर जारी सी बात है ये डेबिट ही करेगा ना। आपने बेस किसको बनाना? डन। आखिरी बात सुन लो फिर नोट कर लेना। जब भी सुनना, सेलर ने बैलेंस कम करना है कस्टमर का, किसी भी वजह से, चीजें रिटर्न हो गई या वैसे ही उसका मिसाल के तौर पे 1000 का बैलेंस रिकॉर्ड करना था, रिसीवेबल कर दिया कितना? 10,000। अब 9,000 ज्यादा कर दिया ना, अब कम करना है ना। जब भी बैलेंस कम करना है, बैलेंस क्या करना है बच्चों? तो नोट कौन सा इश्यू होगा? मैंने तो आपका से रिटर्न, आपकी बुक में जो IK ने बताया वो सिर्फ ना रिटर्न के हवाले से बताया है, सही है। लेकिन इससे भी ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम बात करें तो सिंपल बात बच्चों, सेलर ने कस्टमर का बैलेंस कम करना है तो कम करना तो कौन सा नोट इशू? क्या बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे? तो ठीक है, इसने जब बैलेंस कम करना है बच्चों लायबिलिटी पेएबल, तो डेबिट नोट, सही है ना। अच्छा एक बात छोटी सी पूछ लो, बैलेंस रिकॉर्ड करना था जी 10,000 किया 1,000, अब बढ़ाना है बैलेंस, अब कौन सा नोट इशू हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, समझ गए। बैलेंस इसने कम किया तो इसने फिर डेबिट नोट इशू किया ना,
लेकिन बढ़ाना है बैलेंस तो ठीक है, ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊं, आपने एक चीज याद रखनी है, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सेलर इशू करता है, सही है, अगर बैलेंस कम करना है तो ठीक है, नोट करो। ये लेक्चर नंबर ठीक है, ये लेक्चर नंबर ठीक है? नहीं पूछा? अभी अभी ये नोट करो, विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। नोट कर लिए, फिर मुझे बताना भी है। नोट कर लिया बच्चों? शाबाश शाबाश, जल्दी नोट करें, ऑनलाइन वाला नोट करो, शाबाश जल्दी करो। भाई कर लिया होगा नोट आपने? काफी हो गया जी। इधर आए, अब मेरा नहीं ख्याल इधर पढ़ने की जरूरत है आपको, इसको काट दें, ये सारा काट दें ऐसे जी। कहता सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम आइटम एज सेल एंड कस्टमर रिकॉर्ड द सेम आइटम एज परचेज एंड इन केस ऑफ रिटर्न, और जब चीजें वापस कर दी सप्लायर रिकॉर्ड इट एज, और कहता जी कस्टमर रिकॉर्ड इट एज, कहता इन केस ऑफ रिटर्न बोथ पार्टीज इशूड, कहता सप्लायर विद रिस्पेक्ट टू एंड कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू, यानी सप्लायर जो नोट इशू करेगा वो कस्टमर रिसीव करेगा एंड ओके बच्चों, इधर तक बातें समझ आ गई? इधर तक बातें समझ आ गई हैं? ओके बच्चों, अच्छा जी चलें। इस जी आपका भी सवाल था इन भाई का जी, ऊंची ऊंची बोलो। अगर जी ऑपोजिट करेंगे तो जी बिल्कुल, अगर तो बैलेंस कम करना है सेलर ने तो कौन सा नोट है जी? किसी भी वजह से डेबिट और क्रेडिट नोट, बढ़ाना है तो डेबिट नोट। किसी भी अगर पेपर में सवाल आए ना, सेलर ने बैलेंस कम करना है जी कस्टमर का रिसीवेबल, तो कौन सा नोट इशू करेगा? क्रेडिट, चाहे वो से रिटर्न हो या गलती से कम लिखा हो, सही गलती से क्या उसका नाम ज्यादा लिखा हो, अब कम करना है, सही है जी। कौन सा नोट होगा? क्रेडिट नोट होगा। कौन सा? इधर कौन सा नोट होगा? अगर कम करना है तो डेबिट, अगर ज्यादा करना है तो उल्टा हो जाएगा,
इधर क्रेडिट और इधर ओके बच्चों। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन जी इधर तक किसी का? जी कोई और क्वेश्चन इधर तक किसी का? ठीक है। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुननी है। चलो अब एमसीक्यूज कर लेते हैं। आओ जी इधर, चलें क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब बताएं। अच्छा ये मैंने आपको बात बताई है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 या 6 हमने पढ़ा था भला? चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 2 का कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये पढ़ा था हमने। प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनकम एंड एक्सपेंस का जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा, ये नहीं पढ़ा? अच्छा अब जरा सुन ले बात गौर से बच्चों। हमारे हेड्स कितने हैं बताओ शाबाश? 5। एसेट, लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इधर जो हमने बनाई थी उसमें कितने हेड्स हैं? इनकम एंड एक्सपेंस। एसओएफपी में कितने हेड्स हैं? पोजीशन के लिए 3 हेड्स, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इनकम और ऐसी है बच्चों, ऐसी है सर जी, ऐसी है बच्चों। अच्छा अब अगली बात सुनिएगा मेरे भाई, जो तो है ना एसओएफपी वाली चीजें जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें क्या होता है बच्चों? जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर बैलेंस पड़ा अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनता है? ओपनिंग बनता है। क्या बनता है? जी, जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग उसी साइड पे आता है, ये तो पता है आपको, ये तो बताया ना जी, ऐसी है ना। लेकिन क्लोजिंग उसके क्या आता है? ऑपोजिट साइड पे। मिसाल के तौर पे जी हमारा काउंटिंग पीरियड का एंड है 31 दिसंबर 2026, क्या है बच्चों? एंड हो गया। बैंक में हमारे पैसे पड़े हैं जी 1 लाख रुपया, कितना बच्चों? जब फर्स्ट एंड 2027 आएगा, क्या आएगा? जब फर्स्ट एंड 2027 आएगा, क्या आएगा? तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बन जाएगा? बैंक वाले ये तो नहीं कह सकते आपका काउंटिंग पीरियड एंड हुआ, अब 1 लाख गया खत्म। आप कहेंगे भाई पागल हो, आप पागल हो, जाहिल हो, ये तो आपका बैलेंस है ना, आपके एसेट है ना बच्चों। तो सही है, कैश बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ, आपने रात को दुकान बंद की 11:59 पे, सही है, या जितने बजे भी बच्चों 10,000 रुपया कैश की ड्रॉ में पड़ा हुआ था। अगले दिन जब आप जाएंगे वापस, तो बच्चों मिसाल के तौर पे 1 जनवरी 2027 की सुबह है, जब आप जाएंगे 10,000 वैसे ही पड़ा होगा ना। तो याद रखना जो एसओएफपी वाली चीजें है ना, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनका जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनता है? इसे कहते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस बिकम ओपनिंग बैलेंसेस, या कैरिड डाउन बैलेंसेस बिकम ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन। सही है, सही है। लेकिन मेरे भाई जो इनकम एंड एक्सपेंस है ना, इससे हमें क्या एनालाइज हम करते हैं? परफॉर्मेंस। यानी ये हर अकाउंटिंग पीरियड का अपना अपना बैलेंस होता है। क्या होता है बच्चों? हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई थी, याद है आपको? इनकम में से वो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, याद है? एंड पे प्रॉफिट आया था। ये हर अकाउंटिंग पीरियड की अपनी अपनी बनती है। इसका जो क्लोजिंग होता है, मिसाल के तौर पे सेल्स है, सेल एक अकाउंटिंग पीरियड की है जी 2 लाख, कितनी है बच्चों? अगले काउंटिंग पीरियड की अपनी सेल होगी। ये नहीं करना कि 2 लाख पुराने वाली सेल 1 लाख अपने वाली, वो तो फिर परफॉर्मेंस हर अकाउंटिंग पीरियड की एनालाइज ही नहीं हो सकेगी। हर अकाउंटिंग पीरियड की अपनी अपनी परफॉर्मेंस आपने एनालाइज करनी है। क्या मेरी बात समझे? फिर जो प्रॉफिट आता है ना, अगर आपने ये देखना आज तक कितना प्रॉफिट हुआ, वो फिर इधर आके आप कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, 3-4 सालों में हमने 2-4 लाख प्रॉफिट कमा लिया। समझे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपने अपने बोलो शाबाश अकाउंटिंग पीरियड की अलग अलग बनती। कल को आपने बिजनेस करना है मेरे भाई, इंशाल्लाह कल को आप बिजनेस करेंगे तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस हर अकाउंटिंग पीरियड की अलग अलग बनानी है, फिर ही प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। 2025 में इतना प्रॉफिट, 26 में इतना, 27 में इतना, 28 में इतना। अगर 5-6 सालों की इकट्ठी सेल्स लिखना शुरू करोगे, फिर मेरे भाई बोलो शाबाश, फिर आप असेस नहीं कर सकते। आपकी मर्जी है, आप बना सकते हैं 5-6 सालों की इकट्ठी सेल लिख दो, कोई कबाहत तो नहीं है ना, अकाउंटिंग ही है। लेकिन आईएफआरएस कहता है जी ऐसा नहीं करना। आईएफआरएस वाले कहते हैं जी आपने हर अकाउंटिंग, मतलब मैं 1 साल एज्यूम करता हूं, क्या करता हूं जी? रिपोर्टिंग ईयर कहते हैं जी 1 साल को। यानी आपने क्या करना है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंप्रीहेंसिव इनकम, वो 1 साल की बनानी है। क्या करनी है? अगले अगले काउंटिंग पीरियड साल की अलग बनेगी। क्या मैं समझा पाई हूं बात? अब सुनना, तो सर जी हमने तो क्लोजिंग बैलेंसेस तो होते हैं, सेल का भी होता है,
शेयर रिटर्न का भी होता है, परचेज का भी होता है, एक्सपेंस का भी होता है, रेंट का भी होता है, परचेजेस का भी होता है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, टैक्स, इंटरेस्ट, कैरीज इन, कैरीज आउट। बात समझे हैं सर? इनको क्या करना है? अकाउंटिंग वाले कहते हैं, IFRS वो कहते हैं जी आपने जो ट्रायल के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे हैं ना सारे, आपने सुनना जरा गौर से, आपने क्या करना है बच्चों, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में चीजों को क्या करना, इधर ट्रांसफर करना। क्या करना है बच्चों? इनको अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनाना, खत्म कर दें। क्या करते हैं बच्चों? ऐसे खत्म कर दें। क्या करते हैं बच्चों? खत्म कर दें। अगले काउंटिंग पीरियड की अपनी सेल, अपनी परचेज, उधर से निकाल लें प्रॉफिट, जीरो से उधर से क्या निकाल लें? प्रॉफिट निकाल लें। क्या निकाल लें? अब खत्म कैसे करना है? SOFP वाली चीजें खत्म क्यों नहीं होती? जो क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा? मिसाल के तौर पे एग्जांपल, 10,000 रुपए का कैश पड़ा है आपके काउंटिंग पीरियड में, आपको 5 लाख रुपया मजीद आया। कितना आया बच्चों? कितना हो गया? 5 लाख 10, 2 लाख रुपए के आपने खर्चे किए, कितना हो गया? कितना हुआ बच्चों? 3 लाख 10। और क्लोजिंग कितना आ गया? क्लोजिंग आया 3 लाख 10। तो आपने ओपनिंग को इसमें इंक्लूड किया ना? किया ना बच्चों? वरना तो आपका 3 लाख आता। प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में अब क्या करेंगे? खत्म करेंगे। क्या करेंगे? अब जिस भी चीज को काउंटिंग पीरियड में खत्म करना, भाई आपने कहा रेंट एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों बोलो रेंट एक्सपेंस डेबिट, और आपने क्या कहा? बोलो शाबाश। आपने कहा कैश या पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस है ना, आपने रिकॉर्ड की है। खत्म ऐसे नहीं कर देंगे, काट देंगे, नहीं 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 नहीं। खत्म करने का मतलब है अगर आपने किसी चीज को बढ़ाया है तो उसको कम भी करो ना, अब फिर ही जीरो होगा ना, फिर ही अगला सॉफ्टवेयर में अगला काउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? ओ भाई फिर ही एंट्रीज अगले काउंटिंग पीरियड की होगी ना, वरना पिछला तो 7 साल चलता रहेगा। जैसे कैश चल रहा है, लायबिलिटीज चल रही हैं, कैपिटल चल रहा है। सही है बच्चों? अब खत्म कैसे करना है मुझे बताएं। पहले एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? बताओ शाबाश। आपने आना है आप चैप्टर नंबर 2 पे। किधर आना है बच्चों? चैप्टर नंबर 2 पे आओ भाई, ये आओ इधर। मुझे बताओ बच्चों, इधर आओ, इधर आओ, मुझे बताओ आप ना इनकम की एंट्री क्या करते हो? बताओ शाबाश। जी मोहतरम, इनकम की एंट्री इधर देखें जी मेरे चांद, इधर आपने एंट्री की थी सेल्स है ना, सेल्स। आपने कहा कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स ऐसी है भाई। आप इधर रिसीवेबल भी कर सकते हो, कबाहत नहीं है जी। इधर आपने क्या किया बताओ? एक्सपेंस कोई सा भी कर लो। क्या करूं? एक्सपेंस कोई सा भी कर लो जी। 70। और बच्चों कैश या पेएबल? ओके ओके, इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, रिसीवेबल क्या लिखा मैंने? जी। इधर क्या लिखा बच्चों मैंने? ओहो, ओके भाई। अच्छा, ये तो हमने काउंटिंग की ना, जब एक्सपेंस या फिर इनकम हुई, उसकी तो यही एंट्री है ना। आपको क्या पता चला? अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट 30 रुपए का आ गया, फिर ऐसे ही होगा ना, इतनी एक्सपेंस इतनी क्या बच्चों? कोई ओके है? अब जैसे हमने बात की एसओएफपी वाली जो चीजें हैं, एसेट कैपिटल लायबिलिटी, इनका जो क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा? ओपनिंग। एसओसीआई वाली चीजों का ऐसा नहीं होता। डन बच्चों? अब इन्हें फिर कुछ तो करना है ना। आपने जो बैलेंस इधर देखें 100 की इनकम आ रही है बच्चों, एक्सपेंस 70 के हैं। भाई अल्लाह के बंदो, आपने अगर इनको अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग भी नहीं बनाना तो, लेकिन ये बैलेंसेस तो आ रहे हैं, अब क्या करना है इनका? क्लोज। क्या करना है बच्चों? ये क्लोज कब करेंगे बताओ? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। खड़े बेशक आप, मिसाल के तौर पे बच्चों, हमारे काउंटिंग पीरियड के अंदर ही 31 दिसंबर 2025 या 26, खड़े आप 4 महीने बाद भी जाके हैं,
वो सही है बच्चों। रिकॉर्डिंग जो होती है ना चांद, जो रिकॉर्डिंग होती है, ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, मुझे बताओ ये फ्यूचर ट्रांजैक्शंस की कर रहे हैं या हिस्टोरिक की कर रहे हैं? पिछली चीजें जो हो चुकी हैं उन वाकयात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसी है ना, जो पास में हुआ। अब रेफरेंस में तो यही कहेंगे ना, ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की है, मिसाल के तौर पे 2025 की मैंने, अब मैं साल के एंड पे आ गया, सही खड़े बेशक अब आगे 3-4 महीने हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए तो मैं यही कहूंगा ना, मैं 31 दिसंबर 2025 को क्लोज कर रहा हूं भाई, ऐसी है ना, ऐसी ये समझ आ रही? अच्छा अब इसको क्लोज करवाओ, माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, गौर से सुनना जरा बच्चों, इससे खत्म करोगे तो सेल क्या हो जाएगी, और सेल या इनकम या एक्सपेंस का ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से है, इसका दूसरा इंपैक्ट किधर जाएगा, बोलो शाबाश। बदर आ, जल्दी आ, बदर जल्दी आ, जल्दी उड़ता उड़ता, मैं उड़ी उड़ी जावा, आजा भाई तू भी आ जा, जल्दी आ जा भाई। ये देखो इधर आ, ये है इनकम, क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ओहो ये इनकम है, इन्होंने ट्रांसफर कहां होना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, किसमें होना है बच्चों, ये इनकम क्या है बच्चों, इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये क्या है बच्चों, सिंपल बात है बच्चों। इधर देखो, जो चीज ट्रांसफर की जाती है वो क्या हो जाती है, कम, जिसको ट्रांसफर की जाती है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ये इनकम है, ट्रांसफर करें इधर, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम क्या हो गई, खत्म होगी ना, इसलिए तो फिर अगला काउंटिंग पीरियड स्टार्ट करेंगे। आपने इनकम एंड एक्सपेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजों को, बोलो शाबाश, कंप्रीहेंसिव इनकम वाली चीजों को, इसका जो क्लोजिंग है इसको खत्म करना है, बजाय के क्लोज करना है, क्या करना है, बजाय इससे अगले काउंटिंग पीरियड में लेके जाने के। तो क्लोज तो ऐसे ही होगा ना, इनकम को ट्रांसफर किधर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इनकम को मैंने ट्रांसफर किया, इनकम क्या होगी बच्चों, इनकम, इनकम ट्रांसफर की, इनकम क्या हो गई, कम होगी, कम होगी तो क्या होगी बच्चों, डेबिट, 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 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्रेडिट, क्रेडिट, एक इंपैक्ट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, और सही है। इनकम में को जब ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों बोलो खुशी की बात है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बढ़ रहा होगा ना जी। अब एक्सपेंस पे आ जाओ जी, एक्सपेंस की नेचर बताओ, डेबिट, जब इसे कम करेंगे क्रेडिट, हमला बोल भाई जी, जब इसे कम करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट, और ये वाली स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट, ठीक है। अब ये मैंने तो नहीं आपको एंट्रीज बताई, आपको कैसे पता चली बच्चों, आपको नेचर पता है, क्या पता है बच्चों, नेचर पता। एक दफा दोबारा, इनकम की नेचर क्रेडिट, कहां ट्रांसफर होना, प्रॉफिट एंड लॉस, जब ट्रांसफर हुई तो बच्चों बोलो डेबिट, ट्रांसफर हुई तो बच्चों, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्रेडिट। एक्सपेंस की नेचर डेबिट, एक्सपेंस की नेचर डेबिट। आप ट्रांसफर करें, ट्रांसफर की तो बदल डेबिट नहीं, बदल डेबिट नहीं, बदल क्रेडिट, प्रॉफिट एंड, ये एक्सपेंस है, सही है बच्चों। तो एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट हो गया। जज़ाकल्लाह, समझ आई। अब मैं इसकी ट्रांसफरिंग एंट्रीज करता हूं, क्लोजिंग एंट्रीज कर रहा हूं, आप करवाएं, शाबाश जी। सेल्स को क्या करूं बच्चों, बोलो शाबाश बच्चों, ये एक्चुअल एंट्रीज नहीं है, ये क्लोजिंग, क्लोज करने की एंट्रीज हैं, एक्चुअल एंट्रीज तो ये हैं जी, कितने से, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ओके बच्चों, ठीक है चांद, ये बताओ शाबाश, एक्सपेंस क्या हो जाएगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं सोचना भाई, उसकी कोई नेचर नहीं होती, उसकी नेचर नहीं होती कोई भी, सही है, आपने इनकम एंड एक्सपेंस को सोचना है। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, है जी, और ठीक है, ठीक है बच्चों, और ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी बात और सुन लो, अब इस प्रॉफिट एंड लॉस ने भी आगे ट्रांसफर होना है, आप मुझे बताओगे कहां, ये एसओएफपी, हेलो भाई इधर, एसओएफपी क्या बच्चों, एसओएफपी। अब ये एसओएफपी में ट्रांसफर होना ना प्रॉफिट ने, तो जब एसओएफपी में कैपिटल के अंदर, तो मुझे बताओ जब प्रॉफिट को, ये था प्रॉफिट, ये क्या था बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये लॉस। अब प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या होगा बताओ, कैपिटल, क्रेडिट, और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, तो समझे हैं। इधर बताओ, लॉस की वजह से कैपिटल क्या होगा,
और ये ओके भाई, ठीक है, ओके बच्चों, ओके है बच्चों, इसमें भी प्रॉब्लम? ये है जी ट्रांसफरिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, डन शान? ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा इसकी पिक लो, पिक लो, पिक लो, पिक लो। ठीक है भाई, ठीक है रेहान, ठीक है जी। ये पिक ले ली बच्चों, बस चले जल्दी करें ना फिर, चलो फिर सेंड कर देना ना एक दूसरे को, बस ठीक है। अच्छा ये घर से पढ़ के आना है आपने, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 पढ़ के आइएगा, ठीक है बच्चों? 100% यही है, मैं कल रीड करवा दूंगा। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।